नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, मल्लिका अर्जुन खड़गे की योगी आदित्यनाथ पर जो टिप्पणी 2 दिन पहले आई थी, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था और आप लोगों ने उसको काफी लाइक भी किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिनों से इस बयान पर खलबली मची हुई थी, इस बयान पर बवाल मचा हुआ था। बीजेपी नेताओं के साथ साथ संत महात्माओं ने भी खड़गे जी के इस बयान की काफी निंदा की थी और कोर्ट तक जाने की धमकी भी दी थी। ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 2 दिन से इंतजार था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ खड़गे के इस बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। लोगों को इंतजार था और वो इंतजार आज खत्म हो गया। योगी जी के 3 जनसभाएं आज महाराष्ट्र में आयोजित थी, अचलपुर में, अकोला में और नागपुर में। और अपने पहले ही पब्लिक मीटिंग में योगी जी ने भरे मंच से खड़गे जी को खरी खरी सुना दी। जी हां, खड़गे जी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। क्या पलटवार किया है, पहले आप उसको सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खड़गे जी के परिवार के बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने क्या बताया और क्यों खड़गे जी जो है, जिनके साथ जो कुछ हुआ, उसके मूल कारण को लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। बड़ा गहरा प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर। तो सबसे पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे की टिप्पणी का, मल्लिका अर्जुन खड़गे के बयान का जवाब आप सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ के मुंह के द्वारा भरे मंच से। और आपको इतना तो पता ही होगा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जो लोग भगवा वस्त्र या गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो राजनीति करते हैं और बंटने और कटने की बात करते हैं। तो इस पर जो जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने, पहले आप उसे सुन लीजिए, फिर हम आपको कारण बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा और खड़गे की चुप्पी का क्या राज है। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं झारखंड में और 20 नवंबर को झारखंड के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में भी वोट पड़ेंगे। महाराष्ट्र की लड़ाई अपने चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ सर्वोपरि हैं, मोदी और अमित शाह के बाद। बड़ी डिमांड है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से अपना चुनाव प्रचार झारखंड और महाराष्ट्र में शुरू किया है, तब से इनके बयान को लेकर राजनीतिक खलबली मची हुई है। जी हां, इनका बटेंगे तो कटेंगे बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है और उसी बटेंगे तो कटेंगे पर खड़गे साहब की वो प्रतिक्रिया आई थी, जिस पर आज योगी आदित्यनाथ ने खड़गे साहब को करारा जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि खड़गे साहब ने एक बार जिक्र किया था कि आजादी के वक्त जब वो बारामती में उनका गांव रहता था तो उनके परिवार के साथ एक हादसा हुआ था, यानी जो सांप्रदायिक क्लैश हुआ था उसमें उनके परिवार को क्षति पहुंची थी। लेकिन खड़गे जी ने ये नहीं बताया कि वो क्षति किसकी वजह से पहुंची थी। योगी जी ने भरे मंच से आज इसका खुलासा कर दिया। योगी जी ने कहा कि चूंकि आजादी के वक्त कांग्रेस मुस्लिम लीग की पिछलग्गू थी और हैदराबाद में निजाम का शासन था और निजाम के गुर्गों ने जो कुछ हुआ खड़गे के परिवार के साथ, वो निजाम के गुर्गों ने किया।
लेकिन खरगे जी ये बात सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि इसका खुलासा करने से कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। बड़ी गहरी बात कही योगी आदित्यनाथ ने, और भी कुछ कहा। क्या क्या कहा आप सुन लीजिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी। और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था। और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था।